एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है जो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे। राजद ने क्या किया? वो ऐसी के पूरी पार्टी को तोड़ लिया। और से नहीं, आरा से ही लड़ूंगा, आरा मेरा घर है। लड़कियां सब रोड पे आ गई थी कि अव्यवस्था के चलते शिक्षक लोग रोड पे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के प्रोफेसर लोग रोड पे हैं, युवा पढ़े लिखे लोग खेत में अपने ट्रैक्टर लेके जब उतरे तो लगे एकदम लड़ूंगा। और चूंकि हमारी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो राजनीति यहाँ करने आया ही हूँ, एकदम आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। बिहार के राजनीतिक में हमेशा उथल पुथल होती रहती है और फिर से उथल पुथल हो चुका है, क्योंकि लव कुश की जोड़ी कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू छोड़कर दूसरा पार्टी में जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजन क्लासेस के डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो कि राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और एक शिक्षाविद भी हैं। तो इनसे ही बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। और तमाम भोजपुर वासियों को अपना जो पर्व है होली, उसकी बहुत बहुत शुभकामना। उनके जीवन में रंग भर जाए और उनका जो जीवन है वो रंगीन रहे। सर, रंगीन रहे। होली तो आ चुका है सर। बिहार की जो राजनीतिक हो रही है, अभी कोई इस पार्टी से आता है, कोई उस पार्टी से जाता है, आखिर क्या हो रहा है? देखिए, पिछले 32-33 साल में चूंकि दो ही परिवार की राजनीति चल रही है, तो बिहार की राजनीति आज के डेट में स्वादहीन हो गया है, गंधहीन हो गया है और रंगहीन भी हो गया है, जिसका न टेस्ट है, न कलर है, न स्मेल है। कारण कि दो ही परिवार के बीच सिकुड़ के रह गई। और 32-33 साल में बिहार वहीं का वहीं है और वहीं का वहीं क्या पीछे आ चुका है, दलदल में है। आप पूरी शिक्षा की व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, सारी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गया है। और यहाँ के आईसीयू में वो ऑलरेडी हो गया है, यहाँ का शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। अच्छा सर, एक बात यह है, आप तो मतलब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा आपका कोचिंग वगैरह भी है। तो सर, अध्ययन तो आपने किया होगा कि आखिर राजनीति में क्या होना चाहिए जिससे आखिर भविष्य, युवाओं का भविष्य सुधर सके, यहाँ के जो विकास रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में यहाँ की बागडोर होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग के नेता तो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो जी। केंद्रीय मंत्री थे। उनके साथ हम लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार को की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के पास हो जो विजनरी हो, जिस पे बिहार और बिहारी होने पे गर्व महसूस हो और लोगों को भी गर्व महसूस हो बाहर कि भाई मैं बिहारी हूं। आज आप देखिए, लगभग 3.5-4 करोड़ यहाँ के युवा या मजदूर बाहर हैं, यहाँ से प्लान हो चुके हैं। उनके दर्द को कौन समझेगा? एक ऐसा व्यक्ति बागडोर ले कुर्सी पे बैठे, जो यहाँ से गए हैं, जो हमारे मजदूर यहाँ से गए हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं, उनको वापस लाए, उनको यहीं पे कार्य दे, काम दे, रोजगार दे। तो हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, युवाओं की भविष्य की बात करे, न कि जात की राजनीति करे। सर, सुनने में आ रहा है कि आप भी अब शिक्षक होके अब राजनीति की ओर जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, शिक्षक और राजनीति ये दोनों सिक्का के एक ही पहलू हैं। आप जान लीजिए, आप शुरुआत के दशक में देखिए, 60s 70s 80s में देखिए, तो हमारे मैक्सिमम जो राजनेता होते थे वो कहीं ना कहीं शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन बीच में जो 80 के दशक में या 90 के दशक में पूरी तरह राजनीति का पूरी निगेटिव चीजें हुई। जो 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 मूल स्वरूप था ना राजनीति का, उसको छेड़छाड़ दिया गया। बीच में बाहुबली आ गए, कलम के जगह पे बंदूक की राजनीति होने लगी, गुंडागर्दी की राजनीति होने लगी, बाहुबली की राजनीति होने लगी। फिर वो समय आ गया है कि शिक्षक लोगों को राजनीति में इंटर लेनी चाहिए। चूंकि मेरा ये कर्म भूमि है, मैं यहीं से पढ़ा, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया। यहीं की भोजपुरी मिट्टी की सुगंध को लेकर मैं कोटा गया, पटना आया और गर्व से कहता हूं कि मैं भोजपुरी हूं और ठेठ भोजपुरी सब पर भारी। तो मैं तो राजनीति यहां करने आया ही हूं, एकदम आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। और राजनीति में मैं करूंगा शिक्षा के माध्यम से, लोगों के दुख दर्द को समझूंगा, युवाओं के दर्द को जानूंगा। आरा को क्या जरूरत है वो मैं जानता हूं, क्योंकि 26-27 साल
मैं आरा में ही रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि यहां की विकास कैसे हो सकती है। और लोगों की आस्था है मुझ पे। लोग जो प्यार, जो विश्वास और जो लोगों का मेरे प्रति जो लोगों का एक मन में जो उम्मीद है, उस पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर, थोड़ा सा राजनीति की अगर बात की जाए, आप भी आरसीपी सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम के साथ भी थे, तो अभी जदयू से दोनों अलग हुए हैं, तो क्या रणनीति बन रहा है 2024 और 2025 को लेकर? मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का टीम के साथ नहीं था, मैं कुशवाहा के कार्यक्रम में गया था। वो एक सामाजिक था। आप भी जानते हैं कि जन संवाद मोर्चा में कार्यक्रम में मैं गया था। तो वहां पे चूंकि कुशवाहा लोगों भाई लोग की संख्या ज्यादा थी, तो जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के समर्थक होते हैं। तो बहुत सारे उसमें जो कुशवाहा भाई लोग थे वो उपेंद्र जी के भी समर्थक थे, बहुत लोग रामचंद्र बाबू के भी समर्थक थे। तो एक नॉन पॉलिटिकल वो मंच था जिसको मैंने शेयर किया था। और हम लोग मजबूती के साथ रामचंद्र बाबू के साथ हैं। हम लोग महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह हमारे पूर्वज रहे हैं। प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हम लोग ने उनकी सम्मान के लिए हम लोग ने जेडीयू पार्टी से लोहा ली, यहाँ की सरकार से लोहा ली। हर पग पे, हर स्टेप पे उन लोगों ने झुकाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग झुके नहीं। सर, किस पार्टी से आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने? देखिए, ये तो भविष्य तय करेगा। चुनाव तो 2024 में लड़ूंगा, ये तय है। किससे लड़ूंगा ये भविष्य है। लोकसभा चुनाव और एकदम लड़ूंगा। और चूंकि हमारी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनका जो विजन है, देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जानते हैं उनका जो विजन है, उस विजन को सतह पे तो उतर रहा है। हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि उनके विजन को हम जनता के बीच लेके जाएं, धरातल पे लेके जाएं। क्योंकि एक शिक्षक का जब जनता के साथ कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो लोकसभा चुनाव सर 2024 में आप आरा से लड़ेंगे या कहीं और से? नहीं, आरा से ही लड़ूंगा। आरा मेरा घर है, मतलब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीपि गरिष्ठे। तो आप बताइए, मैं यहाँ छोड़ के कहाँ जाऊंगा? यहीं के मिट्टी में हूँ, यहीं के मिट्टी में मिल जाना है। यार, भोजपुरी मिट्टी की जो सुगंध है वो और कहीं की नहीं हो सकती है। सर, एक चीज़ सवाल आ रहा है कि जैसे अभी बिहार की राजनीतिक हो रहा है, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी भी हटे हैं पार्टी से, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा खरीद बिक्री का कार्य किया जा रहा है, पैसा देकर मतलब तोड़ा जा रहा है यहाँ की राजनीति को। नहीं, ये अफवाह है। बीजेपी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। उनमें ना, मतलब इस तरह के लेवल में आप देखिए यही लोग करते हैं। राजद ने क्या किया, वो ऐसी के पूरी पार्टी को तोड़ लिया। हमारे जेडीयू लोगों ने भी यही करते रहते हैं। आप देखिए, लोजपा के विधायक थे, उनको तोड़ लिया। बसपा के विधायक थे, उनको। तो ये लोग करते हैं कि ये न के न प्रकरण से किसी तरह सत्ता में बने रहें, कुर्सी पे बैठे रहें। इस तरह की काम बीजेपी नहीं करती है। हाँ, यदि कहीं का पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो वहां पे बीजेपी अपनी प्रमुखता निभाता है, अपनी भागीदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। खरीद बिक्री पे विश्वास नहीं करती बीजेपी पार्टी। तो 2024 में क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे? एकदम। आज भारत देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे। आज देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बेहतर हो गई है। आप समझ सकते हैं। क्योंकि अलग जो पार्टियां हैं, बीजेपी के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं, सारा एकजुट होकर बस उनका एक ही नारा है कि अबकी बार मोदी को हटाना है। तो इसलिए कि विपक्षी एकता नहीं, ये पक्षी एकता है, ये प्रवासी पक्षी एकता है। सारे प्रवासी एक जगह बैठ ही नहीं सकते, एक पेड़ पे बैठ ही नहीं सकते हैं। आखिर में भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? कांग्रेस थोड़े छोड़ेगी। ममता बनर्जी इनसे ज्यादा स्ट्रांग है, नवीन पटनायक इनसे ज्यादा। ये अच्छा बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सा मॉडल ले जाएंगे? गुजरात मॉडल दिखता है, बिहार का कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? आप कुछ दिन पहले देखेंगे, स्कूल की लड़कियां सब रोड पे आ गई थी कि अव्यवस्था के चलते। शिक्षक लोग रोड पे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के प्रोफेसर लोग रोड पे हैं, युवा रोड पे हैं। क्या यही भारत बनाएंगे? क्या 21वीं सदी के भारत को ये इसी रूप में दिखाना चाहते हैं?
अब की बार सर अगर बीजेपी सरकार आती है तो क्या लगता है बिहार में इंडस्ट्री पैदा किया जाएगा यहाँ पे? एकदम। आज का जो मांग है वो औद्योगिक क्रांति, बिहार में औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए। और औद्योगिक क्रांति केवल ये नहीं कल कारखाना लगे, युवाओं को कृषि की तरफ लाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर अट्रैक्ट, मतलब ऐसा केंद्र बनाया जाए एग्रीकल्चर में, इस तरह से किया जाए कृषि में विकास कि युवा इससे अट्रैक्ट हो। एक युवा जब पढ़ा लिखा युवा जब ट्रैक्टर चला के अपने खेत को जोतेगा, आप समझते हैं वो एक नया बिहार बनेगा, वो चमकता हुआ बिहार होगा। और हम लोग की पहल वही है कि युवा पढ़े लिखे लोग खेत में अपने ट्रैक्टर लेके जब उतरे तो लगे, इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। अभी तक सर किसानों को अनपढ़ की तरह देखा जा रहा था, तो आगे युवा पढ़ लिख के एसी में नौकरी करने से छोड़कर मतलब किसान की ओर कैसे मूव करेंगे? कारण है ना कि जो कृषि को, यहाँ के कृषि पे ध्यान ही नहीं दिया गया। कैसे ध्यान दिया जाए? बीज की प्रॉब्लम, खाद की प्रॉब्लम, सिंचाई की प्रॉब्लम, जब अनाज उत्पादन के बाद जो प्रोडक्ट है उसको बाजार में बेचने में प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी क्राइसिस जब हटा दिया जाएगा, सारे ऑब्स्टेकल को हटा दिया जाएगा, तब आप देखिएगा, आपको वो दिखेगा, नया बिहार दिखेगा। एकदम नया बिहार भी दिखेगा, नया किसान भी दिखेगा और चमकता हुआ बिहार दिखेगा। लेकिन बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये हो बिलीव, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। सर क्या लगता है 2024 तो चलिए नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में लड़ा जाएगा, लेकिन 25 में क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव इस चीज़ को कर पाएंगे या कोई और चेहरा आपको नज़र में है? नहीं, मुझे लगा, देखिए कौन करेंगे नहीं करेंगे ये बात जान लीजिए, जो भी होगा वो एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा 25 में। 25 में एनडीए का तय है। एनडीए का मुख्यमंत्री भी होगा। एक बार जनता भी चाहती है, बिहार की जनता ने 32-33 साल में राजद के मुख्यमंत्री को देखा, जेडीयू के मुख्यमंत्री को देखा, 9 महीना 10 महीना मांझी जी को भी देखा। खैर उनका कार्यकाल तो बहुत कम रहा। अब चाहती है बिहार की जनता कि एक बार बीजेपी या बीजेपी समर्थित पार्टी का भी मुख्यमंत्री बने, उसको लोग आजमाना चाहता है। हम लोग घूम रहे हैं और वो देख रहे हैं, एक बार मौका तो मिलना चाहिए। जी, तो सुना आपने, एक बार बीजेपी समर्थक या बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, तब जाके बिहार नया रुख लेगा और बिहार में नया तस्वीर दिखेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए। ये थे डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो विजन क्लासेस के हेड हैं और एक शिक्षाविद भी है और राजनीति की ओर भी जा रहे हैं। और भोजपुर का नया भोजपुर कैसा होगा इनके राजनीतिक कार्यकाल में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देख रहे थे आरजे टीवी, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।